गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारा जो ये केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा है, ये 7 क्वेश्चन, इसके लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है 7 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो आज जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि ऑब्जेक्टिव की तरह है, लेकिन इसको समझने की ज़रूरत है क्योंकि ये जो लास्ट एक्सरसाइज चल रही है हमारी, ये पिछले टॉपिक्स पर ही डिपेंड करता है कि कितना क्या पढ़ा है आपने। इसलिए इसमें लास्ट में ये ऑब्जेक्टिव्स हैं। देखने में तो ये बिल्कुल इजी है, लेकिन ये डिसाइड करते हैं कि आपको कितना समझ में आया है। यही चीज़ डिसाइड करती है, क्योंकि एंड में जिस वक्त ऑब्जेक्टिव्स आते हैं उस टाइम इंसान को फिर पता नहीं चलता इसमें कौन से आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो हमारा है वो है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस एमंग द फॉलोइंग मिक्सचर्स। यानी कि जो फॉलोइंग चीज़ें दी हुई, यानी कि ए पार्ट सॉइल, बी पार्ट सी वाटर, सी पार्ट एयर, डी पार्ट कोल, ई पार्ट सोडा वाटर। 5 चीज़ें दी हुई हैं। सॉइल यानी कि मिट्टी, सी वाटर समंदर का पानी, उसका सॉल्यूशन भी है, और एयर उसका भी सॉल्यूशन है, मतलब मिक्सचर है। डी पार्ट कोल, ये भी मिक्सचर है। सोडा वाटर ये भी मिक्सचर है। तो ये जो 5 चीज़ें दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है, इन मिक्सचर्स में हमें बताना है सॉल्यूशन कौन सा है। सॉल्यूशन पहला ही बनेगा सी वाटर, क्योंकि कल हमने पढ़ा था सॉइल मिक्सचर है। सॉइल मिक्सचर है हेटेरोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन नहीं। क्योंकि सॉल्यूशन वो चीज़ है, सॉल्यूशन तब बनती है जब हम सॉल्यूट ऐड करें और सॉल्वेंट में हमारे पास सॉल्वेंट भी हो और सॉल्यूट भी हो। सॉल्यूट वो चीज़ होती है जो हम किसी सॉल्वेंट में डालें, उसके बाद वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर हमारे पास पानी का गिलास है, और उसमें हम थोड़ा कॉमन साल्ट यानी कि NaCl उसमें ऐड करते हैं, तो वो जो पानी का गिलास था वो एक्ट करेगा एज सॉल्वेंट, और जो कॉमन साल्ट NaCl हम उसमें डालेंगे वो एक्ट करेगा एज सॉल्यूट। जब हमारे पास वाटर था यानी कि सॉल्वेंट था, और हमने उसमें नमक डाल दिया यानी कि सॉल्यूट डाल दिया, तो वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिलकर के सॉल्यूशन बनाते हैं। इसीलिए ये जो सी वाटर है, सी वाटर यानी कि समंदर का पानी, इसमें नमक होता है, ये खारा होता है, आपको पता ही है। तो इस चीज़ से ये सॉल्यूशन बनता है। अगर ये चीज़ें मिक्सचर्स दी हुई हैं, मिक्सचर तो वो है ही है, क्योंकि बहुत चीज़ें उसमें होते हैं, माइक्रोब्स, फंगल, बैक्टीरियाज, एल्गी, बहुत कुछ होता है उसमें। पानी में पानी है, उसमें कार्डिटा शेल्स होते हैं, तो वो मिक्सचर है। लेकिन अब इन मिक्सचर्स में हमें बताना था सॉल्यूशन कौन कौन सा है, इसमें आइडेंटिफाई करना है। तो सॉल्यूशन जिस वक्त आइडेंटिफाई होते हैं उस वक्त हम इनमें पता कर सकते हैं कि मिक्सचर तो है लेकिन सॉल्यूशन इनमें कौन है। इसी तरह से है एयर। एयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये हम बार बार पढ़ते हैं कि एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन हम इसे सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। अब देखिए, अगर एयर है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है, लेकिन जो फैक्ट्रीज़ और चिमनीज़ से फैक्ट्रीज़ और मतलब इंडस्ट्रीज़ हैं, उनकी चिमनीज़ होती हैं, तो वहाँ से जो धुआं गंदा धुआं, अगर हम ब्रिक किलन लेंगे, ईंटों का भट्ठा, उसकी चिमनी यानी कि जो उसका फुंवारा होता है, अगर वहाँ से धुआं निकलता है वो बहुत डेंजरस होता है, कार्बोफ्रान उसमें होता है, बहुत ज़्यादा कार्बन होता है, तो वो इस हवा में घुल जाता है यानी कि डिज़ोल्व होता है। यानी कि उस वक्त जो एयर होती है वो सॉल्वेंट का काम करती है, और वहाँ से जो जहरीले गैसेस निकलते हैं वो सॉल्यूट का काम करते हैं, तो उसमें वो जज्ब हो जाते हैं, एब्जॉर्ब हो जाते हैं, घुल जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। इस वजह से एयर
मिक्सचर तो है लेकिन ये सॉल्यूशन भी बनता है। इसी तरह है सोडा वाटर, क्योंकि अगर पानी है तो उसमें सोडा डाल दिया जाए, खारा कोलाइडल वो जो है उसमें सोडा डाल दिया जाए तो वो भी एज सॉल्यूशन काम ही करता है, क्योंकि पहले तो खाली वाटर हो पानी हो वो सॉल्वेंट एक्ट करेगा, लेकिन जब उसमें सोडा मिक्स किया यानी कि कॉमन साल्ट की तरह नमक की तरह सोडा मिला लिया तो वो सोडा वाटर बनेगा, तो वो भी सॉल्यूशन बन सकता है। इसी तरह हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडयाल इफेक्ट। टिंडयाल इफेक्ट मैंने पहले भी कहा था, टिंडयाल इफेक्ट वो इफ़ेक्ट है जो कि एक सॉल्यूशन शो करेंगे। ट्रू सॉल्यूशन ऐसा शो नहीं करता, क्योंकि जो ट्रू सॉल्यूशन होता है उसका पार्टिकल साइज़ बहुत कम होता है, यानी कि 1 नैनोमीटर से हम कह सकते हैं 100 तक, लेकिन वो जो है साइज़ होता है पार्टिकल्स का सॉल्यूशन में। लेकिन जो बिल्कुल 1 नैनोमीटर के साइज़ से भी कम हो उसका पार्टिकल अगर सॉल्यूशन में हो तो उसे हम ट्रू सॉल्यूशन कहते हैं। और वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके बीच से लाइट आर पार चली जाती है, जैसे एक कलरलेस लिक्विड होता है, पानी होता है, उसके बीच से जो है लाइट चली जाए। ट्रांसपेरेंट एज वो मीडियम जो होता है वाटर सॉल्यूशन का, अगर वो ट्रांसपेरेंट काम करें तो वो टिंडयाल इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा, क्योंकि टिंडयाल इफ़ेक्ट जो असर है वो है स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अगर कोई सॉल्यूशन है, कोई पार्टिकल है जो हमने रखा हो कहीं पर, तो किसी गिलास में रखा हो, किसी बर्तन में रखा हो, उसके बाद वो बर्तन तो ट्रांसपेरेंट हो शीशे का गिलास की तरह, उसके बाद अगर हम बाहर से टॉर्च ऑन करेंगे तो वहाँ पर अगर लाइट टूट जाए, टूट इन द सेंस कि वो उस पर पड़ती है तो रिफ्लेक्ट दूसरी तरफ से हो जाती है, उसको स्कैटरिंग कहते हैं। यानी कि वो बीच से ना चली जाए, बीच से पास ना हो, साइड से चली जाए, टूट कर बिखर जाए, उसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट कहते हैं। तो जो पार्टिकल, जो सॉल्यूशन, जो चीज़ ये टिंडयाल इफ़ेक्ट शो करेगी वो चीज़ हमें इन चारों चीज़ों में डिटेक्ट करनी है। इसमें बताया है साल्ट सॉल्यूशन, यानी साल्ट सॉल्यूशन कब बनता है, अभी पीछे वाले क्वेश्चन पर हमने देखा था, उसमें बी पार्ट है सी वाटर। तब मैंने बताया था कि समंदर के पानी में जो नमक होता है वो सी वाटर होता है, सॉल्यूशन होता है। ये नमक का सॉल्यूशन हम घर में भी बना सकते हैं। पानी का गिलास लो, उसमें ये डाल दो, नमक मिला लो, तो वो साल्ट सॉल्यूशन बनेगा। लेकिन साल्ट सॉल्यूशन जो है वो भी एक हिसाब से ट्रू सॉल्यूशन एज एक्ट करता है, उसके बीच से टिंडयाल इफ़ेक्ट शो नहीं होगा, क्योंकि लाइट जो है उसको ट्रांसमिट हो जाएगी आराम से, क्योंकि वो साल्ट सॉल्यूशन जो है वो एक्ट करता है एज ट्रांसपेरेंट मीडियम। लेकिन जो मिल्क है वो कलर्ड सॉल्यूशन है, उसके अंदर बाज़ाब्ता पार्टिकल्स हैं जो ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करेगी, उसके बीच से लाइट सीधा डायरेक्टली ट्रांसमिट नहीं होगी, वो रिफ्लेक्ट करेगी लाइट, यानी कि टिंडयाल इफ़ेक्ट शो करेगा। इसी तरह है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यानी कि CuSO4, ये भी एक साल्ट सॉल्यूशन है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, Cu यानी कि कॉपर, सल्फेट SO4 उसके बाद सॉल्यूशन, ये भी नमक का ही सॉल्यूशन, ये भी एक तरीके का साल्ट ही है जो कि टिंडयाल इफ़ेक्ट शो नहीं करेगा। उसके बाद डी पार्ट आता है स्टार्च सॉल्यूशन। इसमें भी पार्टिकल्स हैं, बराबर मिल्क की तरह ये है, मिल्क की तरह एक्ट करेगा। कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है ये। कोलाइडल मींस जिसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं वो 1 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक का जो साइज़ होता है या उससे ज़्यादा, तो वो चीज़ें कोलाइडल सॉल्यूशन में आती हैं। और उससे ज़्यादा अगर मोर देन 100 नैनोमीटर का भी साइज़ जो हो तो वो आगे सस्पेंशन द्वारा वो सब चीज़ें बनती, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन यहीं से शुरू होता है। इससे पहले जो साफ सॉल्यूशन हो, ट्रू सॉल्यूशन हो, वो एक्ट करेंगे एज ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, जैसे कि साल्ट सॉल्यूशन है, इसमें साल्ट सॉल्यूशन है या कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है, ये चीज़ें जो है एक्ट करती है ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, इनके बीच से टिंडयाल इफ़ेक्ट शो नहीं होता। मिल्क और स्टार्च सॉल्यूशन, इनके ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो टिंडयाल इफ़ेक्ट शो करेंगी, क्योंकि ये कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं। बाकी इसके बाद रहेंगे क्वेश्चन नंबर 10 और 11, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विद दिस
The class ends now.